जय हिंद बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3A के 4 प्रश्नों को कर लिया है। अब प्रश्नावली 3A के 5वें प्रश्न से हम लोग देखना चालू करेंगे और 5वें प्रश्न को समझने के लिए हमको कुछ जानना आवश्यक है कि रेखाएं कैसे कैसे हो सकती हैं। तो देखिए, किसी भी समीकरण के 3 रेखाएं, किसी भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए 3 रेखाएं संभव हैं। अगर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है या 3 चर वाला भी है तब भी, लेकिन कक्षा 10 में केवल 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का ही उपयोग किया गया है। तो हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि रेखाएं कैसे हो सकती हैं। तो रेखा का समीकरण आप लोगों ने देख लिया होगा, है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो रेखा का समीकरण क्या क्या हो सकता है? रेखा का समीकरण होता है a1x + b1y + c1 = 0। ये रेखा नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1। दूसरा सेकंड रेखा हो सकता है a2x + b2y + c2 = 0। ये है 2 नंबर। देखिए, यहाँ 2 चर हैं, एक चर का नाम है x और एक चर का नाम है y। यानी 2 चर अगर रहें और 2 ही समीकरण रहे तो वहाँ x और y दोनों का मान निकालना संभव होता है। लेकिन अगर चर 1 है और समीकरण, यदि चर 2 हैं और समीकरण 1 है, तो ऐसी स्थिति में x और y का मान निकालना संभव नहीं, अनंत हल हो सकते हैं। इसी को हम पहले समझते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या संभव हो सकता है। देखिए, रेखा 3 प्रकार की हो सकती है। हो सकता है दोनों रेखाएं, रेखा नंबर 1, रेखा नंबर 2, ये एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेदित करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें। रेखा 1 क्या है? ये रेखा नंबर मान लीजिए 1 है। 1 का नाम आप रख दीजिए a1x + b1y और +c1 = 0। और ये दूसरी रेखा है a2, ये दूसरी रेखा है ये a2x + b2y + c2 = 0। देखिए, रेखा किसे कहते हैं? जिसका कोई ओर छोर न हो, जो अनंत तक चले उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा का कोई ओर छोर नहीं होता, कहीं से भी कहीं तक जा सकता है, उसे हम लोग रेखा कहते हैं। अब इस समीकरण को पढ़ने के लिए आपको 3 रेखाएं दी गई हैं, ये हमने बना दिया। हो सकता है क्योंकि 2 चर हैं तो इसका मतलब 2 रेखाएं हैं। 2 रेखाएं क्या क्या कर सकती हैं? हो सकता है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दें? कट कर दें, यानी प्रतिच्छेदित कर दें। तो यहाँ पहला वाला बिंदु हो जाएगा प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी दोनों रेखाएं क्या हो जाए? प्रतिच्छेदित करें, प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर कोई प्रतिच्छेदी रेखा है बच्चों, तो कितने स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है? 1। और अगर एक स्थान पे प्रतिच्छेदित कर रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? एक स्थान पे प्रतिच्छेदित करता है तो इसका एक हल होता है, एक हल। कहने का अर्थ है कि x का भी एक मान आएगा और y का भी एक मान आएगा। अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो ऐसी स्थिति में x का मान 1 होगा और y का मान भी 1 ही होगा। 1 नहीं होगा, 1 कहने का मतलब है x का जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, निश्चित वैल्यू होगा, और y का भी निश्चित वैल्यू होगा, चाहे जो हो। अभी हम लोग देखेंगे तो समझेंगे। और दूसरी बात, यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा अगर है तो इसको कहते हैं निकाय संगत। संगत निकाय कहते हैं। कैसा निकाय? संगत, संगत निकाय ये है। और इसका कंडीशन क्या क्या होता है? इसका कंडीशन होता है a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। यहाँ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर नहीं होते। जैसे अगर आपको कह दिया जाए, यहाँ देखिए, इसका एक हम समीकरण उदाहरण देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेके तब समझ लेते हैं। देखिए, ऐसे दिया है 2x + 4y = 9।
ये समीकरण नंबर 1 है और 3x प्लस 6y बराबर 12 है। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों समीकरणों की आप क्या करिए, तुलना कर दीजिए। इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 2x प्लस 4y और एक प्लस उस तरफ है, इस तरफ आएगा तो -9 और बराबर में क्या 0। इस तरफ भी यही कर दीजिए 3x प्लस 6y बराबर माइनस, ये प्लस 12 है, इस तरफ आएगा तो -12 और बराबर में क्या 0। अब ध्यान से समझिए, अगर इसकी तुलना कर दें हम रेखा के समीकरण से, तो ये रेखा का समीकरण नंबर 1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर ध्यान से आप देखें तो a1 बराबर 2 है, a1 बराबर कितना 2, a2 बराबर है, यानी a1 बराबर यहाँ कितना है 1, a1 की जगह 2 है, b1 की जगह 4 है और c1 की जगह है कितना -9। ये है। फिर से हम बता दे रहे हैं, देखिए तुलना करना। a1 की जगह यहाँ x से x कटेगा, a1 की जगह यहाँ 2 है, b1 की जगह यहाँ 4 है और c1 की जगह यहाँ -9 है। ठीक, अब यहाँ इसकी तुलना कर दीजिए a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। जब इसकी तुलना करेंगे बच्चों तो यहाँ a2 बराबर 3 है, यहाँ देखो तब समझ में आएगा। a2 बराबर कितना 3, b2 बराबर 6 और c2 बराबर है -12। ये है। अब यहाँ अगर यहाँ रख के देखें तो a1 अपान a2, a1 का मतलब है 2 और a2 का मतलब है 3, 2/3, b1 का मतलब है 4 और b2 का मतलब है 6, 2/3 और 4/6 और c1 का मतलब है -9 और c2 का मतलब है कितना -12। देखिए 2 दूना 4, 2 3 है और 2 दूना 4, 3 दूना 6, यहाँ 6 की जगह 7 कर दीजिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 7, ये यहाँ हो जाएगा कितना 6 की जगह 7, a1 माने 4, a2 माने 7। 2/3 और 4/7 आपस में बराबर नहीं है, माइनस से माइनस कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 चौके क्या 12, ये भी आपस में किसी के बराबर नहीं है। अब ऐसी स्थिति में इस समीकरण का जो आपने समीकरण माना है, इसका और इसका केवल और केवल एक हल होगा। अब इसको हल करेंगे कैसे? हल करने का 3 तरीका है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। तो पहले हम विलोपन से कर लेते हैं। यहाँ 2x दिया है, 4y है और प्लस बराबर 9 है, यहाँ 3x है, फिर 7y है और बराबर है कितना 12। अब देखिए ऐसी स्थिति में एक को आपको कटाना रहता है, चाहे x को कटा दीजिए चाहे y को कटाइए। यहाँ x की जगह 2 है, यहाँ x की जगह 3 है, 2 और 3 कटेगा नहीं, तो इसको देखिए, इसका और इसका लस कितना होगा 6, 2 और 3 का लस ले लीजिए। जब लस लेंगे आप तो 2 और 3 का लस हो जाएगा 6। अब इसको 2 को 6 बनाना है तो इसमें कितने का गुणा कर दिया जाए 3 का, तो 2 तिहाई हो जाएगा 6x, 3 चौके 3 दूना 6x, 3 चौके 12y और बराबर 3 9 27। और इसमें हम किसका गुणा कर देंगे 2 का। जब 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x, 2 सते 14y और 12 दूना 24। ये अब यहां जब कटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कटा, 14 में से 12 घटाएंगे, माइनस में 2y। अब यहाँ 24 में से 27 जाएगा, 25 26 27, माइनस में 3 प्लस 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 बड़ा है 24 छोटा है, तो यहाँ y बराबर आ गया माइनस में 3/2।
y का मान -3/2 आ गया, यहाँ रख दीजिए। तो 2x + 4y बराबर 9। 2x + 4 × y का मतलब 3/2 बराबर 9। 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो 2x - 6 बराबर 9। 9 6 कितना 15, 2x बराबर 15, तो x बराबर आ जाएगा कितना 15/2। ये दोनों x और y के मान आए। यही हम आपको कह रहे थे, यदि रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो ऐसी स्थिति में इस निकाय, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा कैसे आपको पता चल गया, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो रेखा कैसी होगी प्रतिच्छेदी, और इसका एक हल होगा, अर्थात x और y का खुद एक ही मान आएगा, और ये तीनों और ये निकाय क्या कहलाएगा संगत, और ये इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। समीकरण को संतुष्ट करने का सेंस है, यहाँ देखिए आप रखिए 3x का मान कितना आया है, x का मान आया है 15/2, और प्लस 7 × y का मान -3/2। और जब हल करेंगे तो 15 × 3 = 45/2 और -7 × 3 = 21/2। 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, और जब 2 का इसमें भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। और यही देखिए इस तरफ दिया है 12, ये संतुष्ट हो गया। तो प्रतिच्छेदी रेखा का कंडीशन आपने देख लिया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसका कितना हल होता है, एक हल होता है, और निकाय क्या कहलाता है संगत। दूसरा आप क्या रेखा हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं निकाय दूसरा क्या हो सकता है। अब दूसरी स्थिति, पहली स्थिति दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दें। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति सेकंड स्थिति क्या है, हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे न, एक दूसरे के पैरेलल हों, ये और ये पैरेलल मतलब समांतर रेखा। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर हो, इसको आप कहीं भी ले जाएं, ये आगे तक ले जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अर्थात अनंत तक ले जाने पर भी वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, तो ऐसी दो रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा। या जिनके बीच की दूरी कांस्टेंट हो, जिनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा। चलिए अब ये वाले रेखा का नाम आपने रखा है a1x b1y। अब मान लीजिए ये रेखा क्या हो सकता है, समांतर, समांतर रेखाएं। और अगर रेखाएं समांतर हैं बच्चों, तो ऐसी स्थिति में इस निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अगर कोई हल नहीं है तो ये निकाय कहलाता है असंगत, असंगत। क्या कहलाएगा, असंगत। कोई हल नहीं अर्थात जिस रेखा, अगर रेखा समांतर है तो उस रेखा का कोई हल नहीं होता, और निकाय जो है वो असंगत कहलाता है। असंगत क्यों कहलाता है, इसको हम लोग अभी समीकरण लेके समझते हैं। और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, इसका कंडीशन हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर आप ध्यान से समझिए तो इसके पिछले वाले प्रश्न में तीनों बराबर नहीं थे प्रतिच्छेदी रेखा में, यहाँ दो बराबर हो गए। अब अगला कंडीशन देखेंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा। अब जैसे रेखा इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2x, इसको मान लीजिए 3y,
और इसको मान लीजिए 5, और इसको मान लीजिए 4x, इसको मान लीजिए 6y और बराबर मान लीजिए 13। अब अगर ध्यान से देखिए तो हम इसको दोनों समीकरणों को तुलना कर लेते हैं फिर से। अब जब तुलना आप करेंगे तो यहां से लिखते हैं, इसको हल करना चालू करते हैं। यहां से तुलना कर लीजिए a1x प्लस b1y बराबर c1 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, या इसको इस तरफ लाएंगे, इससे अच्छा है डायरेक्ट ही c1 लिख लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए इसको बराबर 5 दिया है, 5 रखिए। ठीक, अब इसको अलग से ऊपर कर लेते हैं। यहाँ 2x, ये वाला 2x, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। ये अब इससे तुलना करिए तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। अब जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस में 5। अब दूसरे समीकरण की तुलना यहां कर दीजिए। 4x प्लस 6y माइनस 13 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब इसकी तुलना करेंगे तो a2 बराबर यहाँ हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस 13। और अब लिखिए 2 a1 अपान a2 2/4 बराबर 3 b1 अपान b2 3/6 c1 अपान c2 माइनस 5/13। माइनस से माइनस कटेगा, 2 दूना 4 1/2, 3 दूना 6 1/2 और 5/13 ऐसे रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये और ये आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अब आपको देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर हो गया। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। और निकाय क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा, असंगत। ऐसा हुआ क्यों, इसको हम समझते हैं। अब इसको देखिए, हल करके देखिए, इसका हल ही नहीं आएगा। दिया क्या है समीकरण? समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5। यहां दिया है 4x प्लस 6y बराबर 13। अब क्या करिए, आप अगर पढ़े होंगे ठीक से तो हमको क्या करना रहता है, x और y को कटाना रहता है। जब यहाँ x y को कटाएंगे तो इसमें x को कटाना है, यहाँ 4 है, इसको 4 बनाना है। तो 2 में कितने का गुणा करें कि 4 हो जाए? तो 2 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ जैसे ही समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y और बराबर 5 दूना 10। ये समीकरण 1 था, ये 2 है और हमने इसमें गुणा करके समीकरण नंबर 3 बना दिया। और अगर समीकरण 2 और 3 को घटाएंगे, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 3, और जब हम समीकरण 2 और 3 को घटाएंगे बच्चों तो यहां देखिए समीकरण 2 है कितना, 4x प्लस 6y बराबर 13 और यहाँ 4x प्लस 6y बराबर 10। यहाँ जैसे ही आप घटाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी। अब x और y का मान निकालना संभव नहीं है, इसीलिए हमने कहा था कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होता और असंगत निकाय कहलाता है। ये आपको हमने प्रूफ दिखा दिया। अब इसको उतार लीजिए, तब हम तीसरा टाइप देखते हैं, जब रेखाएं क्या हों, संपाती हों। तो आपने देख लिया प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, और अब तीसरा हम देख लेंगे संपाती। यही 3 कंडीशन हो सकता है, और आप कोई भी कंडीशन सोचिए, कुछ भी सोचिए, और कोई कंडीशन लागू नहीं हो सकता। जैसे आप कहेंगे सर ऐसे बना दीजिए,
कि ये मान लीजिए थोड़ा ऐसे रहे ये वाला थोड़ा इस तरीके से। अब कहिए तो देखिए रेखा है, हमने शुरुआत में ही आपको पढ़ा दिया कि रेखा है, आगे इसको बढ़ाएंगे जब बच्चों तो कहीं ना कहीं ये जाके क्या कर देगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी प्रतिच्छेदी रेखा, फिर से वो हो जाएगा पहला वाला कंडीशन। तो माने आप कोई भी तरीका सोच लीजिए, 3 रेखाओं के अतिरिक्त कुछ संभव नहीं है। चलिए अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। अब तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, रेखा क्या हो सकती है, संपाती। संपाती कहने का सेंस क्या है, जैसे एक रेखा दी गई हो, तीसरा कंडीशन है एक रेखा दिया गया है ऐसे ये, अब दूसरी रेखा इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप कहने का सेंस क्या है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा गुजर जाए। कहने का सेंस क्या है, ये है ये तीसरा कंडीशन ये है, यानी दोनों रेखाएं एक ही रेखा हो जाएं, एक के ऊपर ऐसे जैसे दोनों मार्कर है, एक के ऊपर दूसरा मार्कर आ जाए, इस कंडीशन को कहा जाता है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैप हो जाए दो रेखाएं, ये संभव है। तो ओवरलैप की कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन कहलाती है संपाती। संपाती रेखा किसे कहते हैं, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आपस गुजर जाए तो उसे कहा जाता है संपाती। ये रेखा कहलाती है संपाती, संपाती रेखा। और संपाती रेखा के लिए बच्चों, संपाती अगर रेखा है तो इसका मतलब, इसका कंडीशन होगा, ये निकाय क्या कहलाएगा, संगत। ये निकाय कहलाएगा संगत, संगत और संगत निकाय, और इसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, रूप से अनेक हल, अनेक हल। और आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, संपाती में ये कह देगा कि दो रेखाएं दी गई हैं, उनका अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो आप बताइए के का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद करके रखिएगा, ट्रिक लगा लीजिए, ये स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न कई बार पेपर में दिया गया है। तो अब इसका कंडीशन क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन है किसके लिए, ये कंडीशन है संपाती होने के लिए। और ये निकाय कैसा होगा, संगत। अब आप समझिए, इसके लिए हम समीकरण लेते हैं, ये हरे वाले के लिए, हरे वाले रेखा के लिए इसका समीकरण क्या है, x + y बराबर 4। और यहाँ ब्लैक वाले रेखा जो इसके ऊपर गुजर गई है, इसका है 2x + 2y बराबर 8। ये है। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लीजिए जैसे अभी किए थे। तो यहाँ हम तुलना करके देखते हैं, x + y बराबर 4 का A1x + B1y बराबर C1 कर दे रहे हैं, मतलब वही आएगा। A1 बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, B1 बराबर 1, C1 बराबर 4। ऐसे ही ये -4 होगा, लेकिन यहाँ भी माइनस आएगा तो कट जाएगा, आप टेंशन न लीजिए। ये दूसरा 2x + 2y बराबर 8 है। यहाँ A2x + B2y और प्लस बराबर C2। ये अब A2 बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर कितना, 8। अब कंडीशन लगा दीजिए, A1/A2 यानी A1/A2 यानी 1/2, B1/B2 1/2 और C1/C2 4/8। 4/8, अब इसको घटाएंगे तो 4 दूना 8, यहाँ भी आ जाएगा 1/2। ये देखिए तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब रेखा क्या है,
समपाती है। अब इसका हल देखिए, हम लिखते हैं इसी का हल। तो हल क्या हो जाएगा, अब इसके लिए ये x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ दिया है 2x प्लस 2y और बराबर में 8। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो 2x प्लस 2y बराबर 8। अब देखिए इसका माने ये दोनों समीकरण अलग अलग नहीं है, ये और ये बिल्कुल सेम हो गया। इसका मतलब ये समीकरण 2 है ही नहीं, इसीलिए अब इसका अब आएगा क्या रिजल्ट, x प्लस वाई और बराबर में क्या 4। अब आप यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दीजिए, y की जगह 3, 3 1 4, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ 4। आप मान रखते जाएंगे, ये हल होता जाएगा। इसका मतलब इसका मान आता जाएगा। आप अनंत मान रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, ये अनंत बार हल होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ आप कुछ भी मान रखिए, आपका मान आता जाएगा। आपको ग्राफ में ये अच्छे से समझ में आया होगा, हमने जब ग्राफ पढ़ाया है पीछे वाले वीडियोज को देखिए, तब आपको समझ में आएगा ग्राफ से अच्छे से। तो आपने देख लिया 3 कंडीशन, तीनों क्या क्या देख लिया, रेखा प्रतिच्छेदी हो, रेखा समांतर हो, रेखा संपाती हो। तो तीनों के लिए कंडीशन हमने बता दिया और लिख भी दे रहे हैं। देखिए क्या क्या है कंडीशन ये, और इसी को लेकर के हम हल कर लेते हैं। रेखाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला प्रकार क्या है, पहला आपने देखा है प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा आपने देखा है समांतर रेखा। और तीसरा आपने क्या देखा है, संपाती। संपाती रेखा ये। अब ये क्या, प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल। ये 3 कंडीशन हम लिख दे रहे हैं। ये इसका कितना हल, एक हल, एक हल। ये कैसा निकाय, संगत निकाय। इसका कंडीशन a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये है प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ये कंडीशन। ये अब समांतर रेखा के लिए क्या हो जाएगा, 3 कंडीशन यहां भी है। ये पहला कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। दूसरा कंडीशन है निकाय असंगत, असंगत निकाय, निकाय कर दीजिए असंगत निकाय। और तीसरा यहां कर दीजिए, तीसरा कंडीशन a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये और यहाँ संपाती के लिए 3 कंडीशन। संपाती के लिए 3 कंडीशन क्या क्या है, अनेक हल है, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से रहे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। दूसरा संगत निकाय। और तीसरा आपने देख लिया a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये कंडीशन तीसरा है। ये अब इनमें आपने देख लिया। अब इस पे आधारित हम प्रश्नों को करना चालू करते हैं। ये अब यहाँ से प्रश्न आपका चालू होता है, कौन सा, 5वां। ये 5वें क्वेश्चन की कंडीशंस हैं।
अब 5वें क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हल करना है। 5वें क्वेश्चन का पहला है, 5वें में दिए गए अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये तीनों कंडीशन हो सकता है। तो चलिए हम तुलना करते हैं, ये तीनों प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 5वें का दूसरा और 5वें का तीसरा, ये तीनों कंडीशन आप देख के बताइएगा कौन सा किसके अंतर्गत आएगा। पहला दिया है 5x माइनस 4y और प्लस 8 बराबर 0। इसकी तुलना कर दीजिए A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से यहाँ। और यहाँ नीचे फिर से दूसरा समीकरण इसका दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसकी तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा समीकरण दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, यानी A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये यहाँ तुलना कर लीजिए, A1 अभी लिख लीजिए तब। फिर इसका दूसरा समीकरण दिया है 18x प्लस 6y और प्लस 24 बराबर 0। यहाँ A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये आ गया। तीसरा दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और यहाँ 2x, यहाँ भी A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये तुलना कर लेंगे। यहाँ 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये है। चलिए अब हम यहाँ तुलना करके देख लेते हैं क्या समीकरण में सही होगा। यहाँ से A1 बराबर देखिए, A1 बराबर 5, A1 बराबर कितना 5, B1 बराबर यहाँ माइनस है तो माइनस 4, C1 बराबर 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर माइनस 9। अब आप रखिए 5/7 माइनस 4/6 और यहाँ 8/-9, ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं। ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी। पहला कंडीशन हो गया, ये रेखा प्रतिच्छेदी है और ये निकाय क्या है, संगत है। निकाय संगत है, रेखा प्रतिच्छेदी है, इसका एक हल होगा। हल एक होगा, निकाय संगत है और रेखा प्रतिच्छेदी है। आप डायरेक्ट देख सकते थे 5/7 माइनस 4/6 और 8/9। 8/9 माने नहीं कटेगा, 4/6 कट जाएगा, 2/3, लेकिन फिर भी नहीं। अगर इसको कटाएंगे तो 2/3 होगा, तब भी बराबर नहीं होगा। यहाँ भी आप डायरेक्ट देखना चाहें तो 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, इसका मतलब तीनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों बराबर हो जाएगा। A1 बराबर कितना 9 दिया है, B1 बराबर 3 दिया है, C1 बराबर 12 दिया है, A2 बराबर 18 दिया है, B2 बराबर 6 दिया है और C2 बराबर 24 दिया है। अब यहाँ करेंगे तो 9, यहाँ 9, यहाँ 18, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 12 और यहाँ 24।
अब कटाइए, 9 दूना 18, 1/2, 3 दूना 6, 1/2 और 12 दूना 24, 1/2। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब निकाय कैसा है, संगत है, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर कुछ नहीं है तो -1, यहाँ कुछ नहीं तो -1, और c2 बराबर कितना, 9। यहाँ रखिए तो यानी 6/2 -3/-1 और 10/9। अब देखिए माइनस से माइनस कटेगा, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 2 1 क्या 2, यानी आ जाएगा कितना 3/1, 3/1, 10/9। ये देखिए यहाँ पे कौन कौन बराबर है, ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है, 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं, रेखा समांतर और निकाय असंगत, यानी ये वाला निकाय क्या कहलाएगा, असंगत। असंगत। ये है कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए। चलिए तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।